कहते हैं कि हर युग अपनी एक पहचान छोड़कर जाता है। सतयुग ने सत्य की चमक दी, त्रेता युग ने धर्म की नींव मजबूत की, द्वापर युग ने न्याय और युद्ध का संतुलन सिखाया, और फिर आया वो समय जिसकी भविष्यवाणी हर शास्त्र में की गई थी। कलयुग। कलयुग, जहां इंसान का दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर रहता है। कलयुग, जहां मन के अंधकार से बड़ी कोई ताकत नहीं। कलयुग, जहां भलाई को जिंदा रखने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बलिदान भी चाहिए। भारत के उत्तर में एक छोटा सा गांव था, शीतलपुर। नाम तो शीतलपुर था, लेकिन गांव के हर दिल में एक अनजाना डर बसता था। कहते हैं कि यह गांव बहुत पुराना है, इतना पुराना कि इसका जिक्र कुछ प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। लोगों में मान्यता थी कि इस गांव पर एक अदृश्य शक्ति की छाया है, जो रात में घूमती है और जिसने धीरे धीरे लोगों के दिलों में डर बो दिया है। गांव शांत दिखता था, पर भीतर से टूटा हुआ। रिश्ते कच्ची मिट्टी की तरह कमजोर हो चुके थे। गुस्सा, लालच और ईर्ष्या, यही तीन चेहरे यहां रोज दिखाई देते थे। पर उसी गांव में एक लड़का था, आरव। उम्र बस 16 साल, लेकिन आंखों में किसी आरशी की तरह मासूम चमक। लोग कहते थे कि दुनिया बदल गई है, लेकिन आरव को हमेशा विश्वास था कि इंसान के भीतर की रोशनी कभी खत्म नहीं होती। उसका पिता शमशेर लकड़ी काट कर जीवन चलाता था। मां अंजलि साधारण पर सीधी। वो चाहती थी कि उनका बेटा बड़ा होकर ऊंचे सपने देखे, लेकिन इस गांव की हवा ही अलग थी। यहां सपने देखने वाले को लोग पागल कह देते थे। गांव का एक कोना ऐसा था जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे। वहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे किसी युग में एक महान संत ने तपस्या की थी, लेकिन अब उसे अशुभ माना जाने लगा था। हर रात हवा उसकी शाखाओं से ऐसी आवाज निकालती जैसे कोई कराह रहा हो। कई लोगों ने दावा किया था कि वे आधी रात को उस पेड़ के नीचे चलती हुई परछाइयां देखते हैं। आरव बचपन से इन कहानियों को सुनते हुए बड़ा हुआ था। उसे डर नहीं लगता था, बल्कि वह हमेशा सोचता, अगर दुनिया में अंधेरा है तो कहीं रोशनी भी होगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह रोशनी उसी के भाग्य में लिखी है। शुरुआत होती है एक अजीब रात से। एक रात गांव में अचानक अजीब सी सरसराहट फैल गई। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन जमीन पर अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे रात ने सूर्य को निगल लिया हो। हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि भारी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल कर दे। उन दिनों गांव में पशु अचानक बीमार पड़ जाते थे। बच्चे रात में डर के मारे चीख उठते थे और लोग बिना वजह एक दूसरे पर शक करने लगे थे। कोई इसे समय की मार कहता, कोई कलयुग का असर, तो कोई इसे ऊपर वाले का इशारा। पर उसी रात जब पूरा गांव घरों में बंद था, पुराना बरगद का पेड़ धीरे धीरे चमकने लगा। हां, आग नहीं, रोशनी। एक हल्की सुनहरी रहस्यमयी रोशनी जो धीरे धीरे फैलने लगी। लोगों ने खिड़कियों से देखा, पर बाहर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन आरव, उसका मन बेचैन होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रात में उस रोशनी का स्पर्श अजीब था। गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं, बस अजीब, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। वह पेड़ के पास पहुंचा। जमीन पर हल्की थरथराहट थी। पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा तांबे का दीपक रखा था, जो बिना तेल, बिना बाती के खुद ब खुद जल रहा था। आरव की उंगलियां कांप उठीं। जैसे ही उसने दीपक को उठाया, उसके मन में एक आवाज गूंज उठी, कलयुग में अंधकार बढ़ेगा, पर रोशनी की आखिरी लौ तुझे थामनी होगी। आरव डर गया, पीछे हटना चाहा, पर दीपक की लौ तेज हुई और उसके चेहरे को रोशन करने लगी। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके दिल में उतर रही है, जैसे किसी ने उसके भीतर ताकत डाल दी हो, या कोई जिम्मेदारी। गांव का अजीब परिवर्तन अगले ही दिन से गांव में बदलाव शुरू हुआ। जहां आरव जाता,
लोगों का गुस्सा अपने आप शांत हो जाता, झगड़े रुक जाते, बीमार लोग रात भर में ठीक होने लगते। कुछ लोग कहते ये चमत्कार है, कुछ कहते ये भ्रम है, और कुछ कहते यह उस लड़के के साथ घटा कोई अनजाना खेल है।